इस वीडियो में आप जानेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, उसकी रचनाएं, उसके वाक्य, उसका यूज़ और भी सारे रूल्स दोज कैन बी यूज इन दिस टेंस. So please do like and share and subscribe my channel for continuing my video. और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कनिष्का एकेडमी. जी हाँ दोस्तों, यह आज हमारा तीसरा दिन है घर बैठे आसान तरीके से इंग्लिश बोलने सीखने का. तो जैसा कि दोस्तों अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर हमने सीखा सिंपल पास्ट टेंस, और जी हाँ दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. इसके बाद ऐसे ही हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को सीखेंगे. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो. जैसा कि हम जानते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, ऑब्वियस सी बात है हम बात करने वाले हैं भविष्यकाल की. भविष्यकाल में कोई क्रिया होगी या कर्ता कोई क्रिया करेगा, यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि फ्यूचर में कोई घटना हो सकती है या होगी, यह बताने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फ्यूचर टेंस का. जैसे कि इसके वाक्यों की पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में गा, गी, गे अक्षर आते हैं. जैसे कि वह आएगा, वह जाएगा, तुम आओगे, तुम जाओगे, तुम एक दिन इंग्लिश बोल पाओगे. तो इस प्रकार के जो वाक्य बनते हैं वो सारे के सारे सिंपल फ्यूचर टेंस में बनते हैं. चलिए आगे देखते हैं. इसकी रचना कैसे करते हैं? तो कहने का मतलब कि जब से हमने टेंस पढ़ना शुरू किया है, हम हर एक टेंस में जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं. जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉलो किया था सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट. सिमिलरली हमने सिंपल पास्ट टेंस में फॉलो किया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, विल प्लस क्रिया की पहला रूप और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम. जैसे कि वह आएगा, ही विल कम, मैं उसे कल मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुमारो. तो देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से हम फ्यूचर टेंस में किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं. दोस्तों आप में से कई लोगों ने पहले सुना होगा कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाते थे हम विल और शैल का उपयोग किया जाता है. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना था. आई और वी के साथ वैसे तो शैल का उपयोग करते हैं, परंतु आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी के साथ विल का उपयोग ही करते हैं. जैसे आई और वी के साथ पहले हम शैल का उपयोग कैसे करते थे? आई शैल गो, वी शैल गो. तो अब हमें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है. जब भी हम फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो जस्ट हमें विल का उपयोग करना है. अब देखिए दोस्तों, अब शैल ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, बट शैल का उपयोग हम दूसरे भावों को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं. जैसे कि कुछ पूछने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ को पूछने के लिए कोई प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं. जैसे आई और वी के साथ शैल का उपयोग किया जा सकता है. जैसे कि इट इज़ वेरी कोल्ड, शैल आई शट द विंडो, है ना, बहुत तेज ठंड है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं. तो इस प्रकार के वाक्य जब भी आप बनाएंगे तो इनमें आई और वी के साथ शैल का उपयोग कर सकते हैं. शैल वी ईट आउट टुडे, क्या हम आज बाहर खाना खाने जाएं, है ना. तो इस प्रकार के वाक्य जो भी हैं, जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज़ बताना चाहते हैं कि भाई क्या हम ये कार्य कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम शैल का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा कोई बात होगी या होनी ही चाहिए अथवा कहने वाले का निश्चय दर्शाने के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि दोस्तों आपको जैसे कभी लगता है कि यार ये बात तो होनी चाहिए थी बट हुई नहीं, या होगी ही, है ना,
जैसे कि आपकी जॉब अच्छी लगनी चाहिए थी, है ना, या आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए आप शैल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, यू शैल गेट योर राइट। मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा, मैं उन्हें यहाँ नहीं आने दूंगा, तो दे शैल नॉट कम हेयर। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे भी हम शैल का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों बोलने और बात करने के। जैसे कि हम हिंदी में हर वाक्य को बोलने के लिए अपने भावों को और अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में अपने भावों और अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए हमें इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें दोस्तों इन सब चीज़ों को, और ध्यान में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। अगर आपको जितनी अच्छी इंग्लिश सीखनी है, जितना कम मिस्टेक्स के साथ इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी और उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं इतने छोटे वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि आप कम समय में कम समझें मगर बहुत अच्छे तरीके से समझें। वो कहते हैं ना, क्वांटिटी कम होती है तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं इसी पैटर्न पे अभी चल रहा हूँ, फिर आगे चल के जैसे जैसे अपना रिटर्न बन जाएगा या जैसे जैसे हमें और भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी और हमसे इंग्लिश बोलना बनते जाएगी, हम वीडियो की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। और आई होप आप सभी लोग वर्ब्स याद कर रहे होंगे। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इस वीडियो में आपके लिए वर्ब्स इंक्लूड नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। बट आपको जहाँ से भी मिलता है या आप गूगल करके कुछ वर्ब्स डेली याद किया कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, जिससे कि मेरा भी प्रोत्साहन बना रहे और मैं भी और अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो प्रेजेंटेशंस बना के प्रेजेंट करूँ, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा और हम सभी को एक अच्छे इंग्लिश बोलना आने लगेगी। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से और भी क्रिएटिव तरीके से इन वीडियोस को बनाने की कोशिश करूँगा। बट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। See you in our next video.